जी की पूजन करें कि गणेश जी की पूजन करें। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का जब नाम अजन्मा है, भाई भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, तो फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न है वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? और छठवां प्रश्न है महाराज कि भगवान जब लीला स्मरण करके गए हैं तो धर्म किसकी शरण में गया है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने बड़े ही अच्छे प्रश्न किए हैं, इसके पहले हम अपने गुरु जी की याद कर लेंगे। हमारे गुरु जी जो सुखदेव जी महाराज आए हैं, तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज कैसे आए हैं, जिनने कथा सुनाई है सार्वजनिक परीक्षित जी को, बोले ये सुखदेव जी महाराज गोलोक में रहते थे और राधा रानी इनको अनार के दाने चुगोती थी। ये तोता के रूप में रहते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा, बोले सुख ऐसा करो तुम मृत्यु लोक में चलो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले मैया यदि हम मृत्यु लोक में जाएंगे तो वहां पर भगवान की माया हमें परेशान करेगी, क्योंकि ये संसार सागर में जो आता है उसको भगवान की माया परेशान जरूर करती है। तो बोले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर मैया ने आशीर्वाद दिया, बोले हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान की माया परेशान नहीं करेगी, तुम चलो और भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करना। तो सुखदेव जी महाराज के आने का संयोग कैसे बना? बोले एक दिन की बात है, नारद जी कैलाश पर घूमते घूमते पहुंचे, क्योंकि नारद जी का काम ही है यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जैसे पत्रकार रहे थे न्यूज अपडेट करवे बारे, संवाददाता रहे थे, ये सही है नारद जी को काम। जैसे अपन और मेरे थे पत्रकार हो गए, जब उते की न्यूज उते पहुंचा दे, उते की उते पहुंचा दे, ये सो देवताओं में है नारद जी को काम। उनने उते की बात सुनी और उते कह दी, उते की सुनी उते की कह दी, और इनको का नाम है नारद, जिनकी वाणी कबहू रद्द न होवे, नारद, और इनकी वाणी कबहू रद्द नहीं होवे। जहां लड़ाई न हो रही हो नारद जी पहुंचना है, सो लट्ठों की करवा दे, भला भली होने लगे कहो, और जहां लड़ाई हो रही हो सो कहो जो सुरजवा दे। और दूसरा और क्या अर्थ है नारद जी का? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, अर्थात जो नारायण से जुड़ने का ज्ञान देगा वो है नारद। तो नारद जी पहुंचे, सो पार्वती जी बैठी थी, पार्वती जी से जाके जैसे ही पार्वती जी बोली नारद जी प्रणाम है ब्राजो, कहे नारद जी हैं गुरु जी, तो गुरु का सम्मान हमारे शास्त्रों में लिखा है। पार्वती जी बोली बैठो गुरु जी, जल पानी की होम दीजिए। नारद जी कहने लगे ज्यादा हमको रुकत कहो, कहीं गाय, बोले पूरी दुनिया में हर व्यक्ति कपटी होगा वो। सो पार्वती जी को गुस्सा सी जड़ी के बताओ, ये हमारे थे आन के कह रहे कपटी, भाई और जगह कहते तो बात अलग है, इतने तो हमारे भोले बाबा और हमारे अलावा कोई रहता ही नहीं। सो पार्वती जी कहने हम जाया कह रहे नारद जी कि भाई तुम और जगह की बात करते बात अलग है, और तुम इतने तो हमारे भोले बाबा की तो नहीं क्यों? नारद जी कहने लगे बेसोई कपटी है वे कहाँ के नौने यहाँ है। अब तो पार्वती जी को और गुस्सा चढ़ा है, पतिव्रता नारी हो गए और यदि वो के घर वाले की बुराई करे तो वह सुन नहीं सके, और यदि घर वाले की बुराई सुन रही तो वह पतिव्रता कहानी खुदाई कर रही कि तो भारी बेकार है, हमारे कर्म फूटे थे बे में लगाए, तो पतिव्रता कहानी बिल्कुल ना कहानी का की पतिव्रता। मैं खुदाई कह रही भौजी यहाँ सो पी रहे हैं वो तो कहाँ जाते हैं, अब बताओ जी आए पतिव्रता। पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती है। यदि कोई बुराई करे तो वे जाके दे जिजी ऐसी न क्यों भी ऐसी न भी बहुत ही अच्छी है तुम नहीं जानो। यदि वो कुछ नहीं कह पाएगी तो इतनी बात तो जरूर कह देगी। पार्वती जी कहने लगी हम जाकर नारद जी हमारे स्वामी जी की बुराई न करो, ये भोले भाले हैं जिनको ना हुई है भोले शंकर भोलेनाथ। तो नारद जी कहने लगे अच्छा कपटी नहीं आवे, कहीं बिल्कुल नहीं आ, कहीं कैसे कह सका। तो नारद जी बोले हम तो कह रहे कि कपटी है, पूरा संसार कपटी है और तुम्हारे भोले बाबा सोई कपटी है। पार्वती जी कहने लगी सुनो गुरु मंत्र जो दो जात है वो कब को बताओ नहीं जाए, भाई जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं ऐसा नियम है, मर्यादा है कि वो मंत्र को उससे कहीं नहीं जाए। बोले लेकिन हमारे जो पति हैं भोले बाबा, उनने तो वो हमें मंत्र भी बता दिया,
गोपनीयम 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 प्रथमतः हमारे लिए वो मंत्र भी बता दिया। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब बता रही है, ब्राजे साधुवाद मंगल कामना, बैठे बैठे सभी भक्तों के लिए साधुवाद मंगल कामना है, ब्राजे। तो अब नारद जी कहने लगे कि अच्छा और का बता दो। तो पार्वती जी कहने लगी जैसे कमाऊं सपनों आए बर रोटी जो खिलाने यदि कहें तो, यदि उसमें किसी हमारे लिए देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो वह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। यदि भगवान की कृपा को तुम्हें अनुभव हो रहा है तो वो कोनो को बताने में चाहिए। लेकिन बोले हमारे पति तो ऐसे हैं कि जब उनके लिए हृदय में राम दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, तो वो भी बात हमें बता देते हैं। नारद जी कहने लगे अच्छा और का बता दो। बोले और सब तो बता दो, का बचो है। तो नारद जी कहने लगे हमें जा बताओ, यदि तुम्हें सब कछु पता है तो जा बताओ, शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है वे मुंड कौन की है। अब तो पार्वती जी चुप हो गई। नारद जी कहने लगे बताओ भाई, तुम्हें जब सब पता है तो जा बताओ कि उनके माथे पे गंगा जी को वास कहां से होगा, गंगा जी कैसे आ गई, और जब वे तुमसे तो प्रेम करा थे तो जा बताओ कि कौन की मुंह अपने गले में लटकाए फिर रहा है। अब तो पार्वती जी को चढ़ी गुस्सा। नारद जी को काम ही जो है, नारद जी ने सोची कि अब ठीक है काम अपना होगा। अब नारद जी बोले अब हम जा रहे हैं, इसे हम कह रहे थे कि हमें नहीं बैठा रहे, हम गौगे तो नहीं बैठे। नारद जी ने इतनी कही जान लगी, माँ ऐसा शंकर जी आ रहे थे। शंकर जी कहने लगे रुको नारद जी कहाँ जा रहे। अरे बोले बाबा प्रणाम, अब हम लेट हो रहे हैं, फिर कब हम पेट्रोल पंप पे माचिस की तीली लगा के नारद जी ने निक दो। अब पार्वती जी आज कोप भवन में जाकर बैठ गए। पहले कोप भवन बनाए जाते, पहले मकान बनाते, महल बनाते, तो उनको कोप भवन बनाते। क्या कहीं भी कोप भवन में जान के बैठी है। जब दशरथ जी से वचन मांगे हैं कि राम जी को वनवास जाने हैं, अच्छा रे आज कल सोई बनत है, नए घर बनत है कि नहीं बने, पक्के घर बनत है, आज कल बनत है का कोप भवन, किचन बनत है, बेडरूम बनत है, हॉल बनत है, पोर्च बनत है, मानो कोप भवन देखो कहूं। हम बताए का नहीं बने। पहले माताओं बहनों को कब गुस्सा आती, 2-5 साल में एक आदमी रे आ जाए, 3 साल बीत जाए जब कब आ जाए। अब उनकी नाक पे गुस्सा धरी भी के सुनो हिसाब किताब से जो ना दरकार चली फेंक के मार सो नाक बढ़ गए। तो आप नहीं बने, अब तो उन्हें पूरा घर ही को भवन बना कर डाला। पार्वती जी को भवन में बैठी तो जैसे ही भोले बाबा पहुंचे, अब भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती जी से देवी मान जा, क्या होगा। अब पार्वती जी बोले क्योंकि गुस्सा हो गई तो भोले बाबा मना रहे हैं। कभी पत्नी गुस्सा हो जाए तो पति का भी धर्म है कि उसको मना ले, पति गुस्सा हो जाए तो पत्नी उसको मना ले। अरे यही तो गृहस्थ जीवन है, यही तो प्रेम होता है। अब गुस्सा हो गया, तुम कह रहे हम तो बिल्कुल न बोल, चाहे कुछ हो जाए तो यहाँ से में चल है, फिर नहीं चले ज्यादा दिन आता, फिर तो जो हो गई वकील साहब फॉर्मूला डिवोर्स के कागज में है गई, तुम साइन कर दे और हम साइन करेंगे। अब एक दूसरे से ज्यादा बोल नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन तो वो होता है कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करें और बड़े प्रेम से रहें।